नमस्कार साथियों, सभी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट एक ही क्लास में आपको मिलने वाला है क्योंकि हम आज करने वाले हैं क्विक रिवीजन। सबसे कम समय में सभी आर्टिकल्स को देखेंगे फटाफट वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको एंड तक बने रहना है क्लास में क्योंकि 5 से 7 मिनट में सभी आर्टिकल्स को हम देखेंगे फटाफट क्विक रिवीजन में। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल जो 12 है वो किससे संबंधित है? राज्य की परिभाषा से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और आपको पहले से ही जितने क्वेश्चन मैं कराने वाली हूँ उसमें से कितने आते थे, आपने कितना स्कोर किया, जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। और अगर आप नए जुड़ रहे हैं, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जो बच्चे पहले से जुड़े प्लीज़ चैनल को क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 किस अधिकार से संबंधित है? तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 सभी आर्टिकल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आगे से आगे हम देखेंगे, क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो आपका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 14 किससे संबंधित है? समानता के अधिकार से। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 19 किससे संबंधित है? तो स्वतंत्रता के अधिकार से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। ठीक है, 19 जो है हमें बोलने का, भाषण देने का अधिकार देता है और जो आर्टिकल 21 है जीवन जीने का, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, खाना पीना पहनना, कैसा भी हम धर्म मानना, किसी भी धर्म को हम मान सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग हम जी सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 21 ये कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल जो 32 है किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी संवैधानिक उपचार से। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्टिकल 44 किससे संबंधित है? जो आर्टिकल 44 है वो किससे संबंधित है? और 44 आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए समान नागरिक संहिता से। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी इसको ढंग से सभी आर्टिकल्स को करते हुए चलेंगे क्योंकि आपके जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए क्लास आपके लिए रामबाण रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। आर्टिकल जो 45 है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्टिकल 51A किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्यों से। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मौलिक कर्तव्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव किस आर्टिकल में है? तो किस आर्टिकल में दिया हुआ है राष्ट्रपति का चुनाव? ऑप्शन बी 54। ध्यान रखना है जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है किस आर्टिकल से संबंधित है? 54 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 66। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 74 किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद से। आर्टिकल जो 74 है किससे संबंधित है? मंत्रिपरिषद से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति दी हुई है किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 75, आर्टिकल 75 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या किस अनुच्छेद में है? अधिकतम सदस्य संख्या जो है किस अनुच्छेद में है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 81 में। ठीक है, आर्टिकल 81 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 80 में वर्णित है। ठीक है, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संसद की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी आर्टिकल 108। ठीक है, 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 110, आर्टिकल 110। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की आपात शक्तियाँ किस भाग में है? भाग पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है किस भाग में है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भाग 18 में है। और हमारे जो संविधान में है टोटल कितने भाग दिए हुए हैं? 24। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, टोटल कितने भाग पूछे जाते हैं, हमारे संविधान में कितने भाग हैं? तो हमारे संविधान में 24 भाग हैं। और राष्ट्रपति की आपात शक्तियाँ किस भाग में है? 18 में, ध्यान रखना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 352, आर्टिकल 352 में आपातकाल दिया हुआ है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल में है? तो जो राष्ट्रपति शासन है किस आर्टिकल में है? ऑप्शन सी 356 में, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल किस में है? 352 में। राष्ट्रपति शासन किस में है? 356 में, ठीक है, ध्यान रखना आपने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन, सभी आर्टिकल्स। वही आर्टिकल्स यहाँ पर करा रही हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम से बहुत ही बार रिपीट हुए हैं। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी 360 में, ठीक है। एक बार यहाँ पर रिकॉल करेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन तो ऑप्शन सी ये वाला 356 में, और वित्तीय आपातकाल 360 में, ठीक है। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे सभी आर्टिकल्स को, ठीक है, क्योंकि ये वाले आर्टिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो जो अगर पूछा जाए राष्ट्रीय आपातकाल तो 352 में, राष्ट्रपति शासन तो 356 में, और राष्ट्रीय आपातकाल वित्तीय आपातकाल पूछे तो 360 में। सभी आर्टिकल्स ये वाले तीनों आपको ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 214 में, ठीक है, 214 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर्वोच्च न्यायालय का पूछा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल में है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए 124 में, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 226 किस से संबंधित है? आर्टिकल जो अनुच्छेद 226 है किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी उच्च न्यायालय की रिट से, ठीक है, जो रिट जारी होती है उससे संबंधित है उच्च न्यायालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 368 किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला आर्टिकल, तो आपको अच्छे से करना है। संविधान संशोधन से, और सबसे बड़ा आर्टिकल भी माना जाता है ये, ठीक है, संविधान संशोधन से संबंधित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता से संबंधित आर्टिकल किस भाग में है? तो फटाफट से बताएंगे नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद है किस भाग में दिए हुए हैं? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भाग 2 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर है पंचायती राज से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पंचायती राज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नगर पालिका से। 73वां पंचायती राज से, 74वां नगर पालिका से, दोनों ही सेम है और ध्यान भी रखना है आपको। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम था वो किस वर्ष लागू हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2009 में, ठीक है, 2009 में लागू हुआ शिक्षा का अधिकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है सूचना का अधिकार, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2005 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फटाफट करेंगे, क्विक रिवीजन क्लास है। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष का है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 2013 का, ठीक है, 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस अधिनियम से बना? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 324 में, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वयस्क मताधिकार किस आर्टिकल में है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी 326 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैग से बनता है क्वेश्चन। कैग का उल्लेख है किस अनुच्छेद में है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 148 में। किस में? 148 में, आर्टिकल 148, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग किस आर्टिकल में है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वित्त आयोग, ठीक है, तो वित्त आयोग
आपको ध्यान रखना है ऑप्शन बी इज़ अ 280, ठीक है 280 में है। वित्त आयोग किस में है? 280 में, ध्यान रखना ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो नीति आयोग का जो गठन है वो किस वर्ष हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2015 में, ठीक है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? ठीक है था, अब नहीं है, तो किससे संबंधित था? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर से, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी किस संविधान संशोधन से आया? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है जीएसटी किस संविधान संशोधन से आया है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी 101वां जो 101 जो संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा जो है जीएसटी आया है, ठीक है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में है? जो अनुसूचित जाति आयोग है किस आर्टिकल में है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 338 में, ठीक है आर्टिकल 338, ठीक है ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जनजाति, पहले क्या पूछा था? अनुसूचित जाति, अब अनुसूचित जनजाति आयोग किस आर्टिकल में है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 338A। अनुसूचित जाति किस में है? 338 में, और अनुसूचित जनजाति किस में? 38A में, ठीक है 338 में। नेक्स्ट है पिछड़ा वर्ग आयोग किस आर्टिकल में है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 338B। आपको ये क्रम से याद कर लेना है। अनुसूचित जो जाति है 338 में, अनुसूचित जनजाति है 338A में, और जो पिछड़ा वर्ग है वो आता है 338B में। ऐसे करके आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष का है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2005 का, ठीक है ऑप्शन बी 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष का है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी 2013 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना किस सूची में आती है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी संघ सूची में आती। किस में आती है? संघ सूची में। जनगणना सूची किस में आती है? संघ सूची में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जो पुलिस है किस सूची में आती है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी राज्य सूची में। किस में आती है? राज्य सूची में। नेक्स्ट है शिक्षा किस सूची में आती है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी समवर्ती सूची में, ठीक है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है न्यायिक पूर्वालोकन का अधिकार कौन सा आर्टिकल है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन ए 13, ठीक है ऑप्शन ए 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 17 किस से संबंधित है? जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे PYQ लगा रहे होंगे उनको पता होगा आर्टिकल 17, 14, 19, 21, 15, 51 ये कितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ठीक है तो आपको ये सभी ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 17 किससे है? ऑप्शन ए अस्पष्टता का अंत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्टिकल 23 किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए बंधुआ मजदूरी निषेध से। जो आर्टिकल 23 किससे संबंधित है? बंधुआ मजदूरी निषेध, ठीक है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का आपका संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्लास के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप ऐसे ही पढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। मोटिवेट रहें।